तो गाइस आज हम बात करेंगे लूकी सम के चैप्टर नंबर 563 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जेक किम के सामने एक तरीके का धर्म संकट आ चुका होता है, यानी कि उसे या फिर ब्लैक क्रोकोडाइल सोसाइटी को चुनना है या फिर स्पीड को चुनना है। और स्पीड में उसका जानने वाला खास बंदा डैनियल पार्क है। जेक कंफ्यूज होता है, लेकिन यू जे शियोन कहता है, मिस्टर जेक किम, तो तुम किसके साथ अपनी अलायंस बनाओगे, जल्दी से चूज करो। बट डैनियल थोड़ा सीरियस तरीके से कहता है, जेक भाई, इस बारे में तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको स्पीड के साथ अलायंस बनानी चाहिए। बट कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है और जेक कहता है, डैनियल पार्क, मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है और मुझे लगता है तुम्हें इस तरफ आ जाना चाहिए। तुमने कहा मुझे इन लोगों को समझने में गलती हो गई है ना? देखो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए यहाँ पे जो कुछ भी हुआ मैं उसको भुला दूंगा, लेकिन मैंने फैसला ले लिया है, मेरा फोकस सिर्फ गीटे किम के ऊपर होगा। मैं बस यही सोच रहा हूँ, गीटे किम जैसे ताकतवर बंदे को हम हराएंगे कैसे? और इस सवाल का जवाब है डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का यू जे शियोन। इन लोगों के पास काफी सारे बंदे हैं और जंग में ये लोग हमारी मदद कर सकते हैं। मेरी इन लोगों से बात हुई है और आगे भविष्य के लिए हमें इनके साथ अलायंस बनानी चाहिए। लेकिन भाई मेरी बात तो सुनो। इतने में ही यू जे शियोन बहुत जेंटल तरीके से कहता है, जेक किम के दोस्त, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं हूँ डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी का यू जे शियोन और तुम्हारे दोस्त जेक और मेरी आपस में बहुत ही अच्छे से बात हुई है, और क्योंकि तुम उसके दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ हमारे साथ चाइना टाउन आने के लिए। एक बार ये सारी की सारी चीजें हम निपटा दें उसके बाद। लेकिन इतने में ही स्पीड गैंग के दो बंदे अचानक से यू जे शियोन के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यू जे शियोन अपनी बॉडी को बिना किसी सपोर्ट के इस तरीके से बेंड करता है जिसे देख के ग्रेविटी के होने पर किसी को भी शक हो जाएगा। यू जे शियोन इन दोनों के हमलों से तो बच चुका होता है, लेकिन जब वो बेंड हुआ था तो यो वुल्हा पहले से ही तैयार थी उसका खोपड़ा अपनी गन से उड़ाने के लिए। लेकिन बुलेट फायर करने से पहले यो वुल्हा कहती है, सही कहा, ये हमें जल्दी खत्म करना होगा, फाइनली अब तुम हमारे हाथ से मारे जाओगे। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक पुराना सीन जहाँ पे स्पीड गैंग को अपने एक स्पाई से खबर मिलती है कि यू जे शियोन चाइना टाउन आ रहा है बिना एग्जीक्यूटिव्स के अपने। इसलिए च्युइंगम वाला बंदा यो वुल्हा को कहता है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी में जो हमारा जासूस है उससे मुझे खबर मिली है, यू जे शियोन 1 घंटे में बाहर आ रहा है बिना अपने एग्जीक्यूटिव्स के। लगता है उसका कोई मेहमान है जिसे उसे मिलने आना है। लेकिन हाँ, वो पूरी तरीके से अकेला नहीं होगा, उसके कुछ बॉडीगार्ड्स उसके पीछे आएंगे। इसके बाद सेबेस्टियन कहता है, अगर उसके एग्जीक्यूटिव्स के अलावा उसके साथ कोई और आ रहा है तो मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, लेकिन अब सिर्फ 1 घंटा बाकी है। ये हमारे पास एक मौका है, अभी हम उसको पकड़ सकते हैं। आखिर सर्कल लीडर का इस बारे में क्या कहना है? वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है। तुम्हें याद है ना, जैक्योन और हमारा नंबर 2 यू जे शियोन के चाइनीज एग्जीक्यूटिव्स को अभी घेर रहे हैं। इसलिए उन लोगों को वापस आने में कम से कम 3 घंटा लग जाएगा। लेकिन जब तक वो वापस आएंगे तब तक हमारे लिए काफी ज्यादा देर हो जाएगी। सेबेस्टियन टेबल में अपना हाथ गुस्से में पटक के कहता है, शिट, मुझे यकीन नहीं होता, हमारे पास अभी बहुत अच्छा मौका था, लेकिन हमारा लीडर यहाँ पे नहीं है। क्या हम सच में ये मौका अपने हाथ से गंवा देंगे? यो वुल्हा ने होली में जिस गन से पानी फेंकते हैं वो उठा ली होती है और कहती है, अगर ऐसी बात है तो हमें चलना चाहिए। अगर अभी हम इंतजार करते हैं तो हमें दोबारा ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा। हम तीनों मिलके यू जे शियोन को हरा सकते हैं। नहीं, अगर हम लोग भी पकड़े गए तो चीजें हमारे लिए काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी। लेकिन अगर उसके साथ एग्जीक्यूटिव्स नहीं है तो मुझे नहीं लगता हम हार जाएंगे। लेकिन फिर भी मुझे लगता है हमें हमारे सर्कल लीडर का इंतजार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं अकेली चले जाऊंगी। लेकिन इतने में ही लिटिल डैनियल कहता है, यो वुल्हा, 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, अभी माहौल काफी ज्यादा भारी लग रहा है और मुझे नहीं लगता इस तरीके से तुम्हें कुछ भी हासिल हो सकता है। डैनियल पार्क, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो? मैं बोल रहा हूँ तुम इतनी ज्यादा उतावली क्यों हो ये करने के लिए? यो वुल्हा डैनियल को स्पीड गैंग की एक पुरानी फोटो दिखाती है और कहती है, एक बार उस फोटो पे नजर मारो। हाँ, ये तो स्पीड की फोटो है ना, आखिर इसमें क्या है? लेकिन जब डैनियल इस फोटो को ठीक से देखता है तो वो हैरान हो जाता है और च्युइंगम बॉय डैनियल को कहता है, अब तुम्हें समझ आ चुका है कि यो वुल्हा इतनी ज्यादा उतावली क्यों है और क्यों हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हम लोगों को तो अब भी इसके ऊपर यकीन नहीं होता, लेकिन सच तुम्हारे सामने है। डैनियल आंखें फाड़ फाड़ के फोटो की तरफ देख रहा होता है क्योंकि फोटो में यू जे शियोन भी होता है छोटे के टाइम पे। इसके बाद यो वुल्हा कहती है, तुम सही समझे डैनियल पार्क, किसी टाइम पे यू जे शियोन भी स्पीड का एक मेंबर हुआ करता था, लेकिन उसने हम सबको धोखा दे दिया और डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी को ज्वाइन कर लिया। और यही वो बंदा है जिसने पुराने किंग ऑफ एंचियन को मारा है। इसलिए अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो तुम्हें साफ साफ बता दूं। नहीं, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। क्या
तुम भी आना चाहते हो? हाँ, वैसे भी तुम नहीं रुकने वाली, मैंने सही कहा ना। मेरे दोस्त को हम यहीं पे रहने देते हैं, हम दोनों के हिसाब से मैं वहाँ पे चीजें हैंडल कर लूंगा। इसके बाद हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं जहाँ पे यो वुल्हा ने यूजे शियोन के ऊपर गन लगा रखी होती है और कहती है, मैं इस दिन का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी। मेरे पिता के खूनी यूजे शियोन, मैंने इस समय के लिए इंतजार करा है ताकि मैं तुझे जान से मार सकूं। अभी ट्रिगर पे उंगली रख दी गई होती है और बस फायर होने ही वाला होता है, लेकिन यूजे शियोन अपनी ग्रेविटी को मात देने वाली पोजीशन में ही अपने हाथ से एक बहुत ही शार्प सा अटैक करता है गन के ऊपर, जिससे यो वुल्हा के गन के 2 टुकड़े हो जाते हैं। लेकिन सच बताऊं, अगर यहाँ पे दूसरा वाला गन होता तो टुकड़े यूजे शियोन के होते, बट फिर भी यूजे शियोन एक बहुत खतरनाक बंदा है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। गन को काटने के बाद यूजे शियोन कहता है, तुम ट्रिगर दबा रही हो, मैं ये देख सकता हूँ। वैसे मेरे ऊपर उस वक्त हमला करना जब मेरे एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पे नहीं हैं, सच में तुम्हारी जानकारी बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे दोस्तों, तुम्हें लगता क्या है ये जानकारी किसने लीक करी है? यानी कि यूजे शियोन ने ही गलत अफवाह फैलाई थी कि वो यहाँ पे अकेला आ रहा है, क्योंकि इसके बाद हम देखते हैं उसके यहाँ पे काफी सारे बंदे पहुँच चुके होते हैं। अगर मैं मोटा अंदाजा लगाऊं तो कम से कम यहाँ पे 1000 बंदे तो होंगे ही, और साथ में यूजे शियोन के एग्जीक्यूटिव्स भी यहाँ पे मौजूद होते हैं। इतने में ही यूजे शियोन यो वुल्हा के मुंह पे लात मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, मुझे उम्मीद थी अगर मैं बिना एग्जीक्यूटिव्स के बाहर निकलूंगा तो तुम मेरे ऊपर हमला जरूर करोगे। और हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे, ये एक ट्रैप था यो वुल्हा। मैं जानता था तुम यहाँ पे जरूर आओगी। वैसे भी तुम्हें यू गैंग हा का बदला जो लेना है। सीरियसली, तुम बिल्कुल अपने बाप की ही तरह बैल बुद्धि हो। लेकिन इतने में ही डैनियल अचानक से यूजे शियोन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे यूजे शियोन बहुत ही फुर्ती से डॉज कर लेता है। और डैनियल यो वुल्हा को कहता है, मिस यो वुल्हा, क्या तुम खड़ी हो सकती हो? मुझे चीजें यहाँ पे ठीक नहीं लग रही हैं, इसलिए हमारा फोकस यहाँ से बाहर निकलने में होना चाहिए। इसलिए वक्त आ चुका है मैं यहाँ पे अपने हिस्से का काम करूँ। तुम्हें तो पता ही है मैं भागने में काफी ज्यादा अच्छा हूँ, इसीलिए मैं आगे के हिस्से को हैंडल करता हूँ। मिस्टर बोकनैम ली और मिस्टर सेबेस्टियन कैंग, मैं मिस यो वुल्हा को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए आगे का रास्ता साफ कर रहा हूँ। डैनियल अपने सामने वाले एक बंदे के चेस्ट के नीचे अपनी फिंगर टिप्स लगाता है और मारता है मैनेजर किम का खास हमला, जिसको कहते हैं 1 इंच पंच। और ये पंच जिसके पड़ता है वो पीछे जाते हुए अपने साथ औरों को भी लेके जाता है। इसके बाद डैनियल बहुत ही स्पीड में आगे बढ़ के एक बंदे के लात मारता है और सिर्फ इस एक लात से 4-5 बंदे साइड हो जाते हैं। बट अचानक से डैनियल के ऊपर हमला होता है, जिससे डैनियल डॉज कर लेता है और अपने सामने वाले 3-4 बंदों का बहुत ही स्पीड में कुत्ता बना देता है। वहीं यूजे शियोन अब भी जेक किम को कहता है, मिस्टर जेक किम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, इसलिए तुम अपना फैसला लो। या मैं तुम्हारे दोस्त को पकड़ूं या फिर उसको जाने दूं? प्लीज उसको पकड़ लो, मैं उससे और ज्यादा बात करना चाहता हूँ। मैं उसको हमारी तरफ आने के लिए मना सकता हूँ। वहीं डैनियल लोग भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं और डैनियल चिल्ला के अपने साथ के बंदों को कहता है, तुम सब मेरे पीछे ही रहना, ठीक है? लेकिन इतने में ही एक एग्जीक्यूटिव उछल के आता है और अपना घुटना मारता है डैनियल के मुंह पे। इस बंदे का नाम होता है ताओ जू, जो कि 100 स्क्वाड का एक लीडर होता है। ताओ जी डैनियल पार्क को कहते हैं, छोटे देश के बच्चे, तुझे अच्छी तरीके से पता है मजे कैसे करे जाते हैं। लेकिन डैनियल ने अपने सामने इन्हीं के तरफ के एक टकले को कर दिया होता है और ताऊ जी का घुटना उसके मुंह पे पड़ा होता है। इसलिए डैनियल कहता है, मुझे बच्चा कहने से पहले कम से कम ये देख ले तेरे कितने बंदे मैं गिरा चुका हूँ। इतने में ही बोहेमिया की सेकंड कॉपी चियोन बैंग, जो कि 100 स्क्वाड का एक लीडर होता है, उछल के डैनियल के ऊपर एक लात मारता है। डैनियल ने इसकी लात को डॉज कर लिया होता है, उसके बावजूद भी ये कहता है, घमंडी चूहे, तुझे लगता है तू यहाँ से चला जाएगा जब हम तुझसे ऐसे फाइट कर रहे हैं? इसके बाद 100 स्क्वाड का एक और लीडर योन रियोंग डैनियल के ऊपर अचानक से एक पंच मारता है, जिसे डैनियल ब्लॉक कर लेता है और ये कहता है, तुमने कहा हमें बस इसको पकड़ना है ना? इसका मतलब बस इसकी सांसें चलनी चाहिए, बाकी तुम्हें मतलब नहीं। लेकिन इतने में ही जमाल भाई पीछे से आकर डैनियल की कमर में खतरनाक सा पंच मार देते हैं, जो कि डैनियल के काफी बढ़िया पड़ा होता है। और जमाल कहता है, तेरी बेसिक स्किल्स काफी बढ़िया है, लेकिन ये सिर्फ बेसिक्स हैं। और जमाल एक लीडर होता है 1000 स्क्वाड का, यानी कि 100 स्क्वाड के लीडर से ये ज्यादा ताकतवर है। पंच खाने के बाद डैनियल अपने मन में कहता है, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज्यादा ताकतवर है। क्या फर्स्ट जनरेशन के फाइटर सच में एक अलग ही लेवल के बंदे हैं? इसके बाद चारों एग्जीक्यूटिव एक साथ डैनियल के ऊपर हमला करके उसको दूर फेंक देते हैं, जिससे बोकनैम और सेबेस्टियन हैरान हो जाते हैं। लेकिन इन दोनों के ऊपर भी 1000 स्क्वाड के 2 लीडर हमला कर देते हैं और कहते हैं, अगर तेरा ध्यान भटका तो तेरे पड़ेगा फटका। काफी टाइम बाद दिख रहा है बोकनैम और सेबेस्टियन को ये हमले ब्लॉक करने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन उसके बावजूद भी हरामजादे का च्युइंगम मुंह से नहीं छूटता और अपने मन में कहता है, 1000 स्क्वाड्स के 2 लीडर्स, ये लोग 100 स्क्वाड के लीडर से काफी ज्यादा अलग लेवल पे हैं। मिस्टर जेक किम, मुझे माफ करना, तुम्हारा दोस्त ज्यादा ही ताकतवर है, इसलिए अब हमें उसे ठीक से पेलना ही होगा। नहीं, ये काम नहीं आएगा।
तुम्हें किसी ताकतवर बंदे को बुलाना होगा। मिस्टर यूजे शियोन, तुम नहीं जानते अभी तुम किसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। शियोल की धरती में मॉन्स्टर्स लड़ा करते हैं और ये बंदा उन मॉन्स्टर्स को कमांड करता है। ये एक जीनियस है, इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं। ये एक ऐसा बंदा है जो बहुत निचले स्तर से उठा है। ये और कोई नहीं, यह है हेड ऑफ अलाइड और गन यामाजाकी, जो मैंने अब तक का सबसे स्ट्रांग बंदा देखा है। ये बंदा उसका अकेला ऐसा स्टूडेंट है जिसे वो मास्टरपीस कह के बुलाता है। इसका नाम है डैनियल पार्क। इसके बाद डैनियल फाइनली सीरियस होकर कहता है, डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी, मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने ताकतवर हो, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने अपना गार्ड थोड़ी देर के लिए डाउन कर दिया था, लेकिन इस बार चीजें बिल्कुल अलग होंगी। साथ में हमें वो भी सीन दिखाया जा रहा होता है जब जैक्योन्ना बड़े वाले डैनियल को बोल रहा था, मैं तेरी अवेकनिंग में तेरी मदद करूंगा, जिससे तुझे तेरा यूनिक पाथ मिल सकता है। और ऑब्वियसली जो चीज बड़े वाले डैनियल को जैक्योन्ना ने सिखाई होगी वो छोटे डैनियल को भी पता होगी, इसलिए डैनियल बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, ठीक है, अब वक्त है एंचॉन का यूनिफिकेशन करने का। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब अगले चैप्टर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।